हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो 2026 नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा आयोजित होगी, शायद दिसंबर 2026 में होगी, उसकी पहली क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पाठ्यक्रम क्या है, मतलब मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और रीजनिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, और थोड़े से मैथ के क्वेश्चन रहेंगे और थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग की कोई एक एक्सरसाइज रहेगी क्लासिफिकेशन की, और मैथ की नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज रहेगी, जो कि प्रायः जो होती है सबसे पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैंने मेरा एक ऐप है जीसी क्लासेस के नाम से, जीसी अंकुर के नाम से। आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे जीसी अंकुर, तो उसमें आपको मेरा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आप उसको जब साइन अप करेंगे तो उसमें वरदान बैच मिलेगा। वरदान बैच में मैथ, हिंदी और रीजनिंग नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। वन टाइम पेमेंट रहेगा उसका 3000 रुपये, और ये कोर्स 111 क्लासेस में पूरा ख़त्म होगा और ये 6 महीने चलेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स जून में ये ख़त्म हो जाएगा बैच। 30 या 31 जून के आसपास ये बैच ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट और क्विज लगाया करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस पे। जो नवोदय का सिलेबस है कक्षा 6 का, उसमें क्या क्या आता है? संख्या और संख्यात्मक पद्धति, मतलब कि नंबर सिस्टम, और उसके बाद पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। और उसके बाद भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्न आती हैं। ठीक है, भिन्न से संबंधित जोड़ घटाना गुणा भाग, और गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, ये लासा मासाई गुणनखंड ये सब उसी नंबर सिस्टम का ही मान लेते हैं अंग। एलसीएम एचसीएफ आएगा। दशमलव रहता है, भिन्न के दशमलव रहते हैं, और दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, ये सब रहेगा। मापन रहेगा, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय और धन। मापन में जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर होता है, ये पढ़ा जाएगा। किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मिलीमीटर को मीटर में बदलना, ये सब सीखा जाएगा। द्रव्यमान का मतलब हो गया किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सब रहेगा। धारिता का मतलब हुआ 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, ये सब रहेगा। समय रहेगा, जैसे 60 सेकंड को मिनट में बदलो, 60 सेकंड को घंटे में बदलो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये सब रहेगा। और धन, पैसे में, रुपए में बदलना रहता है। व्यंजक रहेंगे। ठीक है, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण रहेगा, और उसके बाद लाभ हानि रहेगा। क्षेत्रफल और परिमाप सिखाया जाएगा आपको। औसत सिखाया जाएगा। रेखा और कोण के बारे में बताया जाएगा। डेटा संधारण मतलब ग्राफ पढ़ाया जाएगा। एक एक नियम पढ़ाया जाएगा, और विविध पढ़ाया जाएगा। विविध में कुछ वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, उस तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, अब रीजनिंग का सिलेबस देख लो। रीजनिंग में सबसे पहला क्या है? भिन्न आकृति छांटना, ऑड वन आउट। उसके बाद आकृति मिलान, और 10 प्रकार की रीजनिंग रहती है। 10 प्रकार की रीजनिंग में देखिए आपको बताते हैं। भिन्न आकृति छांटना, आकृति की श्रृंखला रहती है, सादृश्यता रहता है, और ज्यामितीय आकृति के पूरक रहते हैं। त्रिकोण जैसे त्रिभुज रहता है, वर्ग रहता है, वृत्त रहता है, इसको पूरा करना रहता है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब रहता है। कागज को मोड़ना और उसको खोलना, कटिंग। ठीक है, सन्निहित आकृति रहती है, और वर्गीकरण रहता है। ठीक है, बाकी जो है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसको लेके। क्लियर? चलिए, अब हम सीधे आ जाते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम आएंगे सवालों पे आएंगे कि नंबर सिस्टम किस प्रकार से, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किस प्रकार से हमें लगाने हैं, इस पर आएंगे हम।
पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है 4 5, पहला क्वेश्चन है 4 5 4 5 3 6 2 0 में 6 का स्थानिक मान बताना है। 6 का स्थानीय मान बताना है, तो स्थानीय मान कैसे निकलेगा? तो स्थानीय मान हम आपको बता दें, पूरी प्रोसेस देखिए कैसे। 0 का स्थानीय मान यहाँ इकाई का उतना ही रहता है जितना अंक लिखा रहता है। 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 20। 2 के बाद कितने जीरो? 2 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, तो 1 जीरो। 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो। 3 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो। 5 के बाद कितने अंक हैं? 4, तो 5 के आगे 4 जीरो। और 4 के बाद कितने अंक हैं? 5, तो 4 5 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है 6 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो हम बताएंगे 6 का स्थानीय मान कितना रहेगा। 6 का स्थानीय मान रहेगा 600। क्लियर? 6 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 600 रहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 का स्थानीय मान रहेगा 600। अगला क्वेश्चन, संख्या 4 3 2 1 9 में 2 का स्थानीय मान बताना है। 4 4 3 2 1 9 में 2 का स्थानीय मान बताना है। 2 का स्थानीय मान 2, और आगे कितने अंक हैं? 2, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे लेवल कठिन होता जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 3 2 3 1 3 में 3 के जातीय मानों का योग बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 3 2 3 1 3 में 3 के जातीय मानों का योग बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? स्थानीय मान था। स्थानीय मान हमने आपको बताया था, जातीय मान का मान मतलब होता है अंकित मान। इस, इस जातीय मान का मतलब क्या होता है? अंकित मान। तो जिसका अंकित मान पूछा जाता है उसका आंसर वही रहता है, मतलब 3 का अंकित मान 3, 3 का अंकित मान 3 और 3 का अंकित मान 3, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, स्थानीय मान मतलब उस प्लेस वैल्यू, और अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू, मतलब कितना दिखाई दे रहा है। 3 का स्थानीय मान, 3 का अंकित मान 3, जैसे इसमें पूछा जाए 3 का अंकित मान 3, 1 का अंकित मान 1, 3 का अंकित मान 3, 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 4 का अंकित मान 4। ठीक है, स्थानीय मान सबका अलग अलग होता जाता है। क्लियर? जैसे आप देख लो, जैसे 3 का 3 रहेगा, 1 का रहेगा 1 जीरो, 3 का रहेगा 3 2 जीरो, 2 का रहेगा 2, 3 का रहेगा 3 के आगे 4 जीरो, और 4 का रहेगा 4 के आगे 5 जीरो। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 2 7 0 7 3 6 7 में 7 के स्थानिक मानों का योग। स्थानिक मान मतलब स्थानीय मानों का योग। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 7 0 7 2 7 2 7 3 6 7 3 6 7 स्थानिक मान। स्थानीय मान सबका अलग अलग रहेगा। 7 का रहेगा ये, 7 के स्थानीय मानों का योग पूछ रहा है, तो ये 7000 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 7, और 7 के आगे कितने जीरो? 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम ये सब भी जोड़ देंगे। सात 7 7 77 0 7, कितना आ गया? 77 7। हाँ गड़बड़ हुआ है। 70 73 67, इसका 7 हो जाएगा, इसका 7000 हो जाएगा, इसका 3 5 जीरो, अच्छा तो 5 जीरो आ जाए, सॉरी, हो गया। ये हो जाएगा 7 के आगे 5 जीरो रहेंगे, यहाँ पे रहेगा 7000, और ये रहेगा 7, ये 7 जीरो जीरो 7 जीरो 7, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख 7,000 7।
7,07,007। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले हमसे क्या गलती हुई थी, एक जीरो लगाना भूल गए थे। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान, 7 के आगे कितने हैं, 5 है, तो 5 जीरो तो लगेंगे, हमने गलती से 4 जीरो लगा दिया था, इस वजह से आंसर इसका गलत आ गया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36,240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। 36,240 में 6 के स्थानीय मान, देखो 6 का स्थानीय मान हमेशा 6 रहेगा, और 6 का जातीय मान कितना रहेगा, 6, और 6 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे। इनका योग बताना है, तो 6,000 में हम 6 जोड़ देंगे, 6,000 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,006 आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसी तरह के नवोदय में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करने से इस तरह के सवाल हम लोग को आने लगते हैं। स्थानीय मान और अंकित मान आपको समझ में आ रहा होगा। स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू और अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, जितना पूछा जाए, जैसे अंकित मान पूछा गया तो आपको उतना ही आंसर, जैसे 8 का अंकित मान पूछा जाए तो 8 आंसर आएगा, 6 का अंकित मान पूछा जाए तो 6 आंसर आएगा। स्थानीय मान बदलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 350 23 में 5 के स्थानीय मान, 35,023 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। 35,023 में 5 के स्थानीय मान, 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 होगा, जातीय मान मतलब अंकित मान। ठीक है, और इसका जो वो होगा स्थानीय मान वो होगा 5,000। 5 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो क्या बताना है, अंतर बताना है। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, अंतर का मतलब घटाना भी होता है। आप घटा दीजिए, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ बचा 4, 4,995। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 43,025 में जीरो का स्थानीय मान, देखो एक बात ध्यान देनी है, कोई भी संख्या हो, कोई भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर कोई अंक जीरो है तो जीरो का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा जीरो ही रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, चलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या 3,64,921 में 6 और 9 के स्थानिक मानों के बीच में अंतर बताना है। 3, 50, 21 में 6 और 9 के स्थानिक मानों का अंतर। 9 का स्थानिक मान 900 और 6 का स्थानिक मान, 6 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे बताइए जल्दी से, 4 जीरो आ जाएंगे। कैसे पता चला, क्योंकि 6 के आगे 4 अंक हैं और 9 के आगे 2 अंक हैं, इसलिए 9 के आगे 2। और अंतर का मतलब होता है घटाना, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 60,000। ठीक है, उसमें हम 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 5, 59,100। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। संख्या 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 23,065, 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 3 का स्थानीय मान होगा 3, 3 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। और 2 का स्थानीय मान 2, 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे। तो अब हम 20,000 में, योग का मतलब होता है हमें जोड़ना है, 20,000 में हम 3,000 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 0,0,0,3, 2। कितना आंसर आ जाएगा, 23,000। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, 10वां मैथ का। 2,53,000 इकाई सैकड़ा हजार, 2,53,062, 2,53,062 में 5 और जीरो के स्थानीय मान। हमने आपको पहले ही बताया जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो रहता है, और 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे कितने जीरो हैं, 4, 5 के आगे कितने अंक हैं, 4, तो 50,000 हो गया स्थानीय मान। इनका योग बताना है, 50,000 में जीरो जोड़ोगे 50,000 ही आएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आज हमारा ये क्या कहते हैं चैप्टर ख़त्म हो गया मैथ का नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं, अब हम डायरेक्ट आएंगे रीजनिंग में। ठीक है, इसमें आएंगे, रीजनिंग में आएंगे। रीजनिंग में भी पहला चैप्टर कौन सा है? भिन्न आकृति हमको छाटनी है, ऑड मैन आउट। क्लियर? ऑड मैन आउट। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये ऑड मैन आउट क्या होता है? ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि चार रीजनिंग दी गई होंगी, ठीक है, इतना चार रीजनिंग दिया गया होगा, उसमें हमें क्या करना है कि सबसे अलग आकृति छांटनी है। जैसे कि हम उदाहरण ले लें, आप खुद ही बताइए, जैसे साइकिल, कार, मोटरसाइकिल और जीप, इन तीनों में, इन चारों में सबसे अलग क्या है? तो सबसे अलग हो जाएगा साइकिल, क्योंकि साइकिल जो है ये पैर से चलती है, बाकी सब पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। ठीक है, ईंधन लगता है, बाकी मनुष्य अपनी ताकत से चलाता है साइकिल। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर साइकिल हो जाएगा। जो सबसे अलग है उसको हमें छांटना है। ओके, तो भिन्न आकृति छाटिए, मतलब चारों में सबसे अलग आकृति हमको छाटनी है। कुल मिला के 10 सवाल रहेंगे, जल्दी से हम लगाएंगे। पहली रीजनिंग देखिए, दिख रही होगी, इसमें आपको बताना है सबसे अलग आकृति कौन सी है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए, इसमें आकृति कौन सी है। अभी आप ध्यान से देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें आपको देखना है कि ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये जो काला वाला स्टार है उसके राइट हैंड पे उसका निशान है, क्या कहते हैं, चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इसको हम आयत भी बोलते हैं। यहाँ भी इसके राइट हैंड पे है, मतलब घड़ी की दिशा में इसको घुमा रहे हैं तो ये वाली आकृति ऐसे घूम के आएगी, ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको घुमाएंगे, बी को घुमाएंगे तो सी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें डी नहीं मिलेगा। इसमें देखो स्टार, जो है स्टार के पीछे चतुर्भुज आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? ये तीनों चित्र, चारों चित्र एक ही तरह देखने में लग रहे हैं, लेकिन हमें इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? घुमा के देखेंगे। ठीक है, कोई भी एक आकृति पकड़ेंगे, उसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो ए को घुमाएंगे तो बी मिल जाएगा, बी को मिलाएंगे सी मिल जाएगा। लेकिन ए, बी और सी तीनों को घुमाएंगे तो कोई भी आकृति डी पे नहीं पहुंच रही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से हमें सबसे अलग छांटना है, तो आपको ध्यान देना है कि आप ध्यान से देखिए, इसमें ये हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसमें ये हिस्सा जुड़ा है, इसमें ये, इसमें देखिए दो हिस्से जोड़ दिए गए ऊपर नीचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ओके, तो दूसरे का क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही अच्छी रीजनिंग है ये वाली। इसमें देखिए आप तीर के निशान से क्या समझ रहे हैं? ऐसे देखने में तो लगता है सब समान ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बताएंगे आपको क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखिए, ए को थोड़ा सा भी घड़ी की दिशा में घुमाइए, यूं करके ऐसे घुमाइए, तो ए को घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, और जब हम डी को थोड़ा सा भी घुमाएंगे तो बी आ जाएगा। लेकिन चाहे इनको सबको जितना घुमा लो, सी नहीं मिलेगा। सी उल्टी दिशा में तीर जा रहा है। सी का तीर कैसे जा रहा है? उल्टी दिशा में जा रहा है। ए को घुमाओगे डी, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी को थोड़ा और घुमाओगे तो बी आ जाएगा, लेकिन सी कभी नहीं आएगा, सी का उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर रीजनिंग पे आते हैं। ध्यान से देखिए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, 4 नंबर रीजनिंग क्या होगी। इसमें आप ध्यान से देखिए तो ये जो है, ये देखो, ये ऐसे इसमें तिकोना बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तिकोना बना हुआ है और इसमें तिकोना बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज टाइप का बन गया, इसमें तिकोना नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, क्लियर? ए, बी और डी में चतुर्भुज में देखो तिकोना बना हुआ है, और सी नंबर में जो काला काला दिया हुआ है, ये वाला काला काला दिया हुआ है, ये एकदम सीधा दिया हुआ है। ठीक है, तो चतुर्भुज ही बना हुआ है, तो इस वजह से नहीं होगा, तिकोना नहीं है इसमें। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमें इस प्रकार की रीजनिंग में क्या करना होता है? सबसे अलग छांटना होता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें सबसे अलग छांटना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, 5 नंबर रीजनिंग, एस टी डब्ल्यू वी बना हुआ है, इसको हम आकृति
इसको हम ABCD नहीं समझेंगे, इसको हम आकृति समझेंगे कि ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे टी बना हुआ है, टी में देखो दो रेखाएं हैं, एक ऐसे एक ऐसे। डब्लू में देखो कितनी रेखाएं, एक दो तीन चार। वी में कितनी, दो रेखाएं। टी, डब्लू और वी जो हैं ये रेखाओं से बन गए हैं, ठीक है, रेखाएं हैं, इसमें लाइन है। और एस में कोई भी लाइन नहीं, ऐसे करके बना हुआ है। एस में जो है कोई भी लाइन नहीं बनी हुई हुई है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें हम आते हैं S19, U20, Y25 और W23। इसमें देखिए हम आपको बता दें, अगर हम इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम ABCD लिखें, अपनी कॉपी पे लिखिए ABCD, EFIJK W5Z। अगर हम इसको एक रखें, इसको दो, इसको चार, इसको पाँच, इसको छः, इसको सात, इसको आठ, इसको नौ, इसको 10। ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19, 21, 22, ये हो जाएगा 23, 24, 25 और 26। ठीक है, इस तरह आपको अपनी कॉपी पे बना लेना है, इसको याद कर लेना है। नहीं भी याद कर पाते हो तो आप ऐसे लिख के काम चला सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। एस का मतलब 19, ये एकदम सही है। यू का, वाई का मतलब होता है 25 और डी का मतलब होता है 23। यू का मतलब 20 नहीं होता है, टी का मतलब होता है 20, इसलिए 6 के नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग जो है, अगर वीडियो देख रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार ABCD लिखने के बाद उसके नीचे अंक लिख लीजिए, बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग है, फिर उससे ये आंसर निकल आएगा। हो सके तो इसको याद कर लो, याद करना थोड़ा सा कठिन है, उसको लिख के भी काम चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे अलग हमें छांटना है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, ध्यान से देखिए, 6 भुजाएं हैं। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। और इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। तो अब हम यहाँ पे आते हैं सम और विषम में। ठीक है, सम संख्या किसको कहते हैं, जिसके जोड़े बन जाएं। सम संख्या किसको कहते हैं, जिसके जोड़े बन जाएं। जैसे 6 भुजाएं हैं तो इसके जोड़े बन जाएंगे 3 और 3 के। दूसरे नंबर बी में 4 भुजाएं, जोड़े बन जाएंगे 2 और 2 के। सी में 4 भुजाएं, 2 और 2 के जोड़े बन जाएंगे। और डी में 5 भुजाएं, इसके जोड़े नहीं बन पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर पूरे पूरे जोड़े नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो 7 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AFZE लिखा हुआ है। हम इसको ABCD ना समझ के इसको एक आकृति समझेंगे। ध्यान से देखिए, ये कितनी रेखाओं से मिलके बना है। ए में 3 रेखा लगी हैं, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे, 3 रेखाओं से ए बना है। एफ कितनी आकृतियों से बना है, 1 2 3 आकृतियों से बना है, 3 रेखाओं से मिलके बना है। जेड कितनी रेखाओं से बना है, 1 2 3। ठीक है, और ई कितनी रेखाओं से बना है, 1 2 3 4, 4 रेखाओं से बना है। अब आप खुद ही जान सकते हैं ABC क्यों होंगे और डी क्यों नहीं होगा। डी में 4 रेखाओं से मिलके बना है और ABC जो है ये 3 रेखाओं से मिलके बने हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट 9 नंबर में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ही आसान रीजनिंग है, देख के ही पता चल रहा है क्या आंसर हो जाएगा। 3 भुजा है तो बाहर 3 बिंदु हैं। 5 भुजा है तो बाहर 5 बिंदु हैं। 4 भुजा है तो बाहर 4 बिंदु हैं। और इसमें 4 भुजा है तो बाहर 3 बिंदु हैं, एक जगह खाली है, एक भुजा के ऊपर बिंदु नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये,
और इसमें और कुछ भी नहीं है, 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट 10 नंबर रीजनिंग में। अब देख के ही पता चल जाएगा सबसे आसान क्या है इसमें। ए बी और डी, देखो ध्यान से इनको, ए बी और डी जो है ये समानांतर हैं, मतलब ये भुजाएं एक ही दिशा में जा रही हैं, चाहे जितना आगे बढ़ा लो चाहे जितना पीछे बढ़ा लो, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ट्रेन की पटरी की तरह। ए बी और डी, ठीक है। सी नंबर देखिए, सी नंबर ऐसे जाके, ये ऐसे जाके मिली जा रही हैं ना, ऐसे जाके मिली जा रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी, नंबर सिस्टम था और क्लासिफिकेशन की रीजनिंग थी। तो इसी तरह की क्लास आपको हमारे ऐप जीसी अंकुर में मिलेगा। वरदान बैच आपको लेना होगा, जो 1 टाइम पेमेंट रहेगा 3000 रुपये का, और उसमें हम पूरी प्रॉपर क्लास लेंगे जो कि आपको 9 में सफलता दिलवाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आपको वरदान बैच लेना है, आपको वरदान बैच लेना है। इसमें हम मैथ, हिंदी और रीजनिंग तीनों चीज़ें प्रॉपर पढ़ाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, 111 लाइव क्लासेस रहेंगी, और इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी। लाइव क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, प्रैक्टिस रहेगा, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कराए जाएंगे, और इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आपको 31 दिसंबर तक हर हालत में इस बैच को ले लेना है, तभी आप 1 जनवरी से प्रॉपर इसकी कक्षाएं ले पाएंगे। धन्यवाद।